मैं हूँ संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं उजाला। हम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। बजट में क्या खास है, ये कुछ सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी प्रवीण आचार्य जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे क्या खास रहा बजट, कैसा रहा बजट? बजट बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से। और उद्योगों की जो आशाएं थी उसके ऊपर पूरा खरा उतरा है। और ये एक काफ़ी उद्योगों को बढ़ावा देना, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम थे जो उन्होंने उठाए हैं। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रहा है। उद्योगों की यदि बात करें तो 2 चीज़ों पे उनका फ़ोकस रहा है कि एक तो किस प्रकार से कंज़म्पशन बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन बढ़ सके। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो मिडिल इनकम ग्रुप है इनकम वाला, उनको 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट दी। साथ ही साथ जो उससे ज़्यादा इनकम वाले हैं उनको भी टैक्स रिबेट दिया गया है। तो इस प्रकार हर किसी एक फैमिली के अंदर 50 से लेके 1 लाख तक रुपए की एडिशनल इनकम उनके हाथ में आने वाली है, जो अल्टीमेटली मार्केट में आएगी, जिससे वो चीज़ें खरीदेंगे और जिससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के साथ में प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, वो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, उससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। सर, युवाओं के लिए क्या खास है इस बजट में? युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बजट में दी गई है। एक तो स्टार्टअप के लिए बहुत सारी सुविधाएँ उन्होंने दी हैं इसमें, जिसके अंदर आप स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग की सुविधाएँ दी गई हैं, प्लस आपको 5 साल तक आप इंसेप्शन पीरियड में रह सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए कॉलेजेस खोले गए हैं मेडिकल के। और रूरल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे युवाओं को और जो एसएचजी ग्रुप्स हैं महिलाओं का, उनको बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं। सर, मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री का कहा गया है, तो उसमें क्या? वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कदम रहा है बेसिकली। जैसे मैंने बताया कि किसी भी कंपनी का किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, उसके अंदर जो कंज़म्पशन होता है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। यदि कंज़म्पशन नहीं बढ़ेगा आपका, तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो आपको जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यदि आपको जीडीपी बढ़ाना है, जो अभी ये 6.3 के आसपास है हमारा और जिसको हमें 8 के आसपास ले जाना है, यदि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात यदि हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उद्योगों को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना। जीडीपी तभी बढ़ेगी जब हमारा कंज़म्पशन बढ़ेगा। इसके लिए वो जो उन्होंने जो एक 12 लाख तक की लिमिट का छूट दिया है, वो बहुत बड़ा इंसेंटिव है इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, ताकि जिससे उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांशन में जाएँगे वो लोग। सर, किसानों के लिए क्या रहा इस सर बजट में? किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं इसके अंदर। किसानों के लिए एक तो कई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कपास की बात करें हम, कि कपास के लिए उन्होंने कई उन्नत बीजों के लिए उन्होंने उसका एक मिशन बनाया है, जिससे कपास के लंबे रेशे हो सकें। क्योंकि बांग्लादेश के खत्म हो जाने के बाद में हमारी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट आने वाला है। उसके रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, यदि वो हम यदि अच्छा बना सकें यहाँ पे, तो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। इसी के साथ में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की या क्रॉप के अंदर डाइवर्सिटी नहीं है जहाँ पे, उनको उन्होंने स्पेशल फ़ोकस में रखा है कि वहाँ पे किस तरीके से यील्ड बढ़ाई जा सकती है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके का एक मिशन मोड में उन्होंने फ़ोकस तरीके से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को किसानों के उसमें एग्रीकल्चर प्रोग्राम में लिया गया है। सर, दवाइयों पर भी जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ, महत्वपूर्ण बीमारी जैसे बीमारियाँ, खतरनाक बीमारियाँ, उनकी दवाइयों पर टैक्स फ्री किया गया है उस पर? दवाइयों में कैंसर से रिलेटेड जो दवाइयाँ बीमारियाँ हैं, उससे रिलेटेड जो दवाइयाँ जो काफ़ी महँगी होती हैं, उसके ऊपर काफ़ी इम्पोर्ट ड्यूटी में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो दवाइयाँ काफ़ी कम कीमत पर हम आयात कर पाएँगे। इसके साथ ही साथ, इससे भी अच्छा कदम जो उन्होंने ये उठाया है कि इन दवाइयों में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, जिसको बल्क ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, वो बल्क ड्रग्स भी आप इम्पोर्ट कर पाएँगे। उसके ऊपर भी इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। तो इससे होगा ये कि नए दवाइयाँ सस्ती होंगी, बल्कि इन दवाइयों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे बढ़ेगा और आने वाले सालों में इन दवाइयों को हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएँगे। ओवरऑल सर बजट पूरा एक ओवरऑल बजट
बहुत ही अच्छा रहा, सर्वांगीण विकास की बातें इसमें चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सभी के ऊपर बराबर फ़ोकस दिया गया है और ये आने वाले सालों के लिए हमारी देश को आगे तरक्की के मुझ पे ले जाएगा। तो ये थे प्रवीण आचार्य जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बजट सभी का ख्याल रखा गया है इस बजट में। आप देख रहे थे अमर उजाला, मैं हूं संदीप तिवारी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।